उसी के साथ वो आवाज जिसने इस जादू को आज से 22 साल पहले हम सबके जहन में जगाया और 22 साल के बाद दोबारा से इस खूबसूरत से दिल छू लेने वाली या कुछ यूं कहें एक अलग ही नॉस्टैल्जिक लेन में ले जाने वाली उस आवाज का स्वागत करें जिन्हें 43 इयर्स हो गए हैं इंडियन सिनेमा में इस बेहतरीन इंडस्ट्री में। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द लेजेंड मिस्टर उदित नारायण। स्वागत है सर आपका भी, विराजे। एंड नाउ इस खूबसूरत सी टाइमलेस मेलोडी को एक नया चेहरा देना या यूं कहें एक नई पहचान में लेकर आना, द कंपोजर, द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर गदर 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिथुन। हाय, वेलकम, प्लीज। सो मे आई हैव सम माइक प्लीज फॉर आवर गेस्ट। ये एक ऐसी खूबसूरत सी आफ्टरनून है जिसका न जाने इंतजार कितने लोगों ने किया और मेरे लिए एक बहुत खास आफ्टरनून है। जब फर्स्ट टाइम मैंने गदर देखी थी आज से 22 साल पहले, सर मुझे याद है मैं नया नया जस्ट 12th स्टैंडर्ड पास किया था, मेरे बोर्ड की एग्जाम्स खत्म हुए थे और मैं कॉलेज के लिए तैयारी करने वाला था, तब ये फिल्म आई थी। मैं अपने घर से गया दोस्तों के साथ देखने और ये गाना, ये फिल्म पूरी देखी और 22 साल के बाद वापस से इस खूबसूरत सी जर्नी को हम एंजॉय करने वाले हैं। सर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। सर मैं कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप के साथ तो हम सेल करने ही वाले हैं, जी जी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर कंप्लीटिंग 43 इयर्स इन द इंडस्ट्री। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित सर। सर आप इतने गाने आपने आज तक दिए हैं इंडियन सिनेमा को, इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सारे गाने, और हर गाने के लिए आपको प्यार मिला है। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं उस प्यार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों से आपको इतना मिला है आपके इन बेहतरीन गानों के लिए। आप मुझे रुलाना चाहते हैं तो रुला दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू म्यूजिक इंडस्ट्री, थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्टार्स, जिनके वजह से और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो मैं इतना खुश हूं कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी। मेरी फिल्म थी 1920। मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था। ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया। अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं, हैं? गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से। आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी। इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें। क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर अनिल जी, मिठुन जी एंड टीम ऑफ गदर 2। सर ये एक तो आप इतने हम्बल हैं, जिस हिसाब से आपने बातें कही वाकई बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है। जी ठीक है, आपने जब ये गाना लाया था जी। उड़ जा काले कावा, वो कसट का दौर था। ठीक है, फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे, और आज एक बार फिर से गदर 2 में उड़ जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप ही इसे रिक्रिएट कर रहे हैं। सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं तो कुछ अलग, कुछ हटके लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो थी,
चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम के आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है। तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी भूख उसका भूख मरता नहीं है। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी, आ, खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना। तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे। बोले क्यों नहीं? बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था। 22 साल के बाद हर चीज में चेंजेस आ गए हैं। आपकी उम्र भी बढ़ गई। हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे। तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए। तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया। तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ। और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना। तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है। और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया। सर, ये सारे मीडिया सुन रहे हैं। अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे यही आप तो हुक्म प्यार तो है आपका। करिए। अरे नहीं, लव यू नहीं लव यू नहीं, लव यू लव यू आप लव यू। आप लोगों की बस वजह से। आपने मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है, वही नहीं मेरे नहीं सर, लिए। थैंक यू सो मच। क्रेडिट बहुत गोज बहुत टू, प्यार है, बहुत। मैं क्रेडिट हंसी गोज टू मजाक यू। करता हूँ नहीं आपसे। नहीं सर, सर ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिछ खंड पावा। तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीथिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में? अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं, हाँ। तो मैं बोला क्या बात है। उफ। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ है, उस फर्स्ट आवर से लेकर आज 6th डे पर, दिस इज द नंबर 1 ट्रेंडिंग सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब एंड अक्रॉस ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है। थैंक यू। इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहां पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है, जी उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है एंड इट इज अगेन ट्रेंडिंग एंड इट्स ऑन द चार्ट एवरीवेयर। जी। हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। How was the journey for you for Urja Kale Kawa when we are celebrating here the timeless melody of this song? एक्चुअली
सबसे पहले तो हैं? क्या बोल रहे हैं आप? मैं मिथुन जी से पूछ हाँ रहा हूँ, पूछिए। क्योंकि ये पेट्रियोटिक फिल्म है, तो डिड यू इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? हाउ यू मेड दिस न्यू सॉन्ग्स? देखिए एज अ एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे क्या बुजुर्गों ने बात किया है, जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। वाह लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नज़र से दुनिया को देखता है। तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, मैं अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया और उस वक़्त मैं बड़ा मुतासिर हुआ क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को क्या जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटिमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में और बाकायदा नरेट नरेट करते-करते इनकी आँखों से आँसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीज़ों से बहुत मुतासिर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासिर हुआ और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं न कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। तो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन आई होप Hi, सो। hi. Udit ji, All right. to your left corner, please. Oh, sorry to interrupt. Only last two questions we are taking after Yeah, this. please, can I? Sir, Yeah. yeah, you can take it. उदित जी, मयूर here from Beyond Bollywood. सबसे पहले तो आप सभी को बधाई, बहुत प्यारा गाना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से 21 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ये नया गाना एक वैसा एहसास देता है। उदित जी, जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन था एज अ वेरी हम्बल आई वुड से लिसनर, कि नॉर्मली हम जब आपकी आवाज़ जब सुनते हैं तो एक विजुअलाइजेशन भी रहती है जिसके अंदर आपका जो हंसमुख नेचर है, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं वो आपके जो गाने हैं, जो लेजेंडरी सॉन्ग्स है, उनमें वो ना हमें वो झलक दिखती है। यहाँ आपने ऑब्वियसली शुरू में जिक्र किया झरने का, तो शायद मेरी नज़र में, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, वो एक स्टिल रिवर की तरह था। सो सर, इस चीज़ के बारे में कुछ आप कहेंगे कि मतलब आपने ब्रीदिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ पे बहुत डीप करना है, तो उसके बारे में थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं? क्योंकि वो जो आपके एक एटीट्यूड है, एक हैप्पी एटीट्यूड, स्माइलिंग सिंगर, वो शायद यहाँ पे आपको उसको थोड़ा कंट्रोल करना था। देखिए, काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं ना, वो जो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। ये सही है। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला। हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण, छोड़ना मत, लगे रहना। कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं और ये चलता रहेगा, ये सिलसिला क़यामत से क़यामत तक। जी। जी सॉरी, जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है, लेकिन आज बता रहा हूं, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं और
अमीषा जी का एक्सप्रेशन में देखा तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल और लोगों You ने are too good always. You are too good always. थैंक यू। All right, the last question, please. Yeah. Good afternoon. My question. Just a minute. I think I would like to answer that. या जो उन्होंने can you guys hear me? जी, Mic, please. ये आंसर मैंने आपके लिए रखा था, इसलिए मैं जी, जी। हेलो चेक। एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज़ हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी। उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है, उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो कोई जो हंग्री होता है, जैसे उन्होंने कहा जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए। और उन्होंने, आपने सही बोला कि ही गॉट रिड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था। तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट। एंड उदित जी, आई रियली वांट टू थैंक यू, अरे तालियां बजाइए इस थैंक्स बात टू के यू। लिए इनको। क्या बात। क्योंकि मुझे डिफिकल्ट बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना ये आसान नहीं है। बहुत सलाम है आपको। और आपने देखा होगा कि पूरे पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया। अब जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया। बोले आपके लिए चैलेंज है और अब गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं तो आप लोगों के सामने है। और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है और जब तक रहेंगे देते रहिएगा। थैंक्स टू जीत जिन्होंने ये फिल्म बनाए, और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप है। तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला। सर, जहां पर हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइमलेस मेलोडी को, वहां पर जब आपने